हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि कुछ का मूड तो बहुत अच्छा होगा और कुछ का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसा क्यों? कल रिजल्ट आया है सीए का, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर एंड सीए फाइनल का कल रिजल्ट आया। तो रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स का मूड तो बहुत अच्छा होगा, जिनका रिजल्ट निकल गया, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, जिनकी मेहनत जो है वो सफल हुई, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकल पाया वो बहुत दुखी होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए हैं उनको बहुत दुख मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए क्यों नहीं जरूरत है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये सीए में फेल होना नहीं कहा जाता है, राइट। अगर आप सीए के किसी भी लेवल पे, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, अगर किसी भी लेवल में आप फेल हुए हैं तो उसमें फेल होना नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि देखिए, फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपका साल बर्बाद हो गया। कोई साल बर्बाद नहीं होता भाई। आपने सितंबर में एग्जाम दिए, नवंबर में 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आया 2 महीने के बाद में, और अभी 2 महीने के बाद में जनवरी में फिर से आपका पेपर है। तो समय कहां बर्बाद हुआ? चलिए ठीक है, 2-3 महीने आगे पीछे, लेकिन चलिए ठीक है। आप ये देखिए ना कि आपको एक्सपीरियंस तो मिला। और दूसरा, ये एक चीज बोली जाती है कि ये जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, सीए, सीएस, सीएमए, इसमें जो स्टूडेंट इसको करते हैं, लाइफ में एक बार, भले ही एक सब्जेक्ट में हो, एक अटेम्प्ट में हो, फेल आदमी जरूर होता है। ठीक है, तो अभी आपको दुख नहीं बनाना है। इसका दुख मनाने के लिए 24 घंटे सफिशिएंट होते हैं। इसी वजह से मैंने कल ये वीडियो आपके लिए शूट नहीं किया, कल ये वाला वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि देखिए दुख तो होता है बिल्कुल 100%। आपने इतनी मेहनत करी थी और रिजल्ट भी अच्छा नहीं गया, तो वहां पर दुख तो बनता है। लेकिन दुखी होने के लिए 24 घंटे बहुत है। दुखी होने के लिए 24 घंटे बहुत है, और इसी वजह से ये वीडियो में 24 घंटे के बाद, यानी कि आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। 24 घंटे दुख मना लिया, बस अब दुख नहीं मनाना है। अब हम लोगों को रोड मैप तैयार करना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों को कैसे क्रैक करना। और 100, और देखिए जो बच्चे गिव अप करने की सोच रहे हैं, कल मैंने कुछ बच्चों के मैसेजेस देखे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर गिव अप करने का ख्याल भी आपके मन में आ रहा हो तो आप उस दिन को याद रखिए जिस दिन आपने सीए बनना डिसाइड किया था, जिस दिन आपने इस प्रोफेशन को चूज किया था, उस दिन को आप याद रखिए। क्या गिव अप करने के लिए आपने चूज किया था? क्या आप क्या इतने हल्के हो? क्या आपका गोल इतना हल्का है? नहीं है ना। तो 100% हमको सीए बनना है, हमको इसको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अभी इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 महीने बाद दूसरा अटेम्प्ट हम 100% उसको निकालेंगे, और उसके लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे। उस रोड मैप को फॉलो करके नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और नई स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो अब दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उठिए, और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप आज जाओ, आज जाकर के कोई मूवी देखो, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ में जाओ, फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमो फिरो, और कल से आपको नए सिरे से अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी नई स्ट्रेटेजी को तैयार करना है, और दोबारा से जुट जाना है। अब 2 महीने का प्लान है, 2 महीने के अंदर हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि 100% अगली बार का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और देखिए यहां पर जो जिन स्टूडेंट्स का नहीं निकला है, तो उसमें भी दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर, जिनको पता था कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, पेपर में काफी कुछ छूट गया है या काफी कुछ गलत हुआ है, तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई मेरा इस बार नहीं निकलेगा, मैं अगली बार के लिए जाऊंगा। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत एग्जाम देने के बाद तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शॉक्ड होंगे, यानी जो मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज को लेकर के कि यार मेरा रिजल्ट तो पॉजिटिव जाना ही जाना है, लेकिन अचानक से रिजल्ट आया, पता चला 1 नंबर से रुक गया या 2 नंबर से रुक गया, वो शॉक्ड होंगे। तो देखिए, मेन उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं कि अगर आप शॉक्ड हो तो अपने इस शॉक से आपको बाहर निकलना है, अपने इस सदमे से आपको बाहर निकलना है। उस सदमे को अपने मन में नहीं बैठा लेना है, बस अब खत्म हो गया। अब उस सदमे से बाहर निकलना है, और बाहर निकल करके नई स्ट्रेटेजी के साथ में हमको आगे बढ़ना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखिए, जो स्टूडेंट्स सीए में रुकते हैं, ठीक है, जो आपका फेल है, वो आपका फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता है, इट रीडायरेक्ट्स यू। ये आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। जो सीए का फेलियर होता है ना, वो फेलियर बिल्कुल नहीं कहलाता है। तो ये जो फेल टैग है, ये जो फेल वर्ड है, इसको आप अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटा दीजिए। और देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है,
कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन पॉइंट्स पे हमको लगातार फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले तो देखिए इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट निगेटिव गया, नहीं निकला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको फेल मान करके नहीं चलूंगा, मैं इसको एक्सपीरियंस मान करके चलूंगा कि मेरे को अभी एक्सपीरियंस है कि पेपर किस तरीके का आता है, पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, और ऑलरेडी हम उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। तो अब हमको बस केवल और केवल रिवीजन करना, और रिवीजन हमें बेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। जो फेल है ना, इससे बाहर निकल करके नई तैयारी शुरू करनी होगी। अब देखिए आपको रिबिल्ड करना है। रिबिल्ड क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज करना है। आपको वो पुरानी वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, अभी आप उसको फॉलो नहीं करोगे, अब आप नई स्ट्रेटेजी बनाओगे, नए तरीके से पढ़ोगे। और नए तरीके से देखिए कैसे पढ़ना है आपको, वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप रिवीजन करो, जब भी आप रिवीजन करो, सपोज करिए कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कई सारी यूनिट्स हैं। अब सपोज करिए कि आप कंसीडरेशन पढ़ रहे हो, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, चूंकि हमारे पास में समय कम है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है कि रिवीजन करते समय जैसे आपने कंसीडरेशन पढ़ा, कंसीडरेशन की थ्योरी पढ़ी, ठीक, तो थ्योरी जब पढ़ो तो अपने साथ में आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रखो। आपने चैप्टर को रिवाइज किया, चैप्टर को रिवाइज करने के साथ में तुरंत के तुरंत जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको भी अपने साथ में रखो और तुरंत के तुरंत 2-3 क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करो। तुरंत के तुरंत उसी समय जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी वैसे ही आपने क्वेश्चंस को भी लिखा। आपको हर एक चैप्टर जो भी आपको रिवाइज करना है वो इस तरीके से रिवाइज करना है कि अब ये मेरा चैप्टर इतने अच्छे तरीके से तैयार हो गया कि अब हमें इसको एग्जाम तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास में समय कम है और हमको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ ली, अब क्या हुआ, हाँ रिवीजन हो गया। बिल्कुल नहीं, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन तब तक नहीं होगा जब तक उस चैप्टर में आप मास्टर ना हो जाओ। जब तक उस चैप्टर की रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन, एमटीपी क्वेश्चन, हर एक तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर हमने देख लिया। अब ये सब्जेक्ट मैटर यानी कि अब ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा तैयार है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? दूसरा देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी है। आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रटने पे फोकस करो, कि आप पूरी की पूरी थ्योरी रट जाओ। देखिए जो सीए के एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं, वो आपकी क्लैरिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं। मेरी बात समझ में आई? वहां पर आपका मेमोरी टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपकी लर्निंग स्किल कितनी अच्छी है, जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ना। यहां पर क्लैरिटी का टेस्ट होता है कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे कितने क्लियर हो, आप अपने सब्जेक्ट मैटर में कितने मास्टर हो। तो हमको इस पे फोकस करना है कि हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से हमारी तैयार होनी चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं आपको अपना माइंडसेट जो है ना वो रीसेट करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। अब आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो शायद पास हो गए हो और आपका रिजल्ट निगेटिव है। कोई बात नहीं, अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, बिल्कुल भी उन स्टूडेंट्स के साथ में कंपेयर मत करो जो स्टूडेंट्स पास हो गए। क्यों? देखो आपका नहीं निकला और उनका निकल गया। यहां पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट सीए कर रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने मेहनत ना करी हो। मेहनत तो 100% आपने करी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला, अगली बार जब निकलेगा ना, तो जब मैं अपनी लाइफ में सीए बन जाऊंगा तो मैं दूसरे लोगों को कहूंगा कि देखो मैं फेल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने और मेहनत करी और मेहनत करके पास हुआ। ये दूसरों को मोटिवेट करने के काम में आएगा ना। अब जो बच्चा एक ही बार में पास हो गया वो क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। लेकिन ये ज्यादा चैलेंजिंग है कि स्टूडेंट फेल हुआ, उसने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद फिर दुगनी हिम्मत से वो आगे बढ़ा। तो आपको अपना माइंडसेट जो है वो दोबारा से सेट करना पड़ेगा, उसको रीसेट करना पड़ेगा। अब आपको उस फेलियर वाली पोजीशन से बाहर निकलना और आपको ये मान करके चलना है कि हमें और एक्सपीरियंस हो गया। अपने फेलियर को, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना?
नेक्स्ट आता है आपका कंसिस्टेंसी। देखिए यहां पर आपको डेली के डेली कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। डेली के डेली आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं कि आप YouTube में डेली के डेली जा रहे हो और देख रहे हो कोई मोटिवेशनल वीडियो पड़ा हुआ है क्या। नहीं, ये सब चीजों पे आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। टाइम कम है, हमको उस जगह पर क्या करना है, हम खुद को मोटिवेट करेंगे। और खुद को मोटिवेट कैसे किया जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ में। डेली के अपने टारगेट आपको सेट करने हैं, डेली के अपने जो छोटे छोटे से अचीवमेंट है उसमें आपको खुश होना है, उसी से ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपने क्या किया, अपना पूरा का पूरा इस तरीके से टाइम टेबल तैयार किया। हाँ, टाइम टेबल तैयार करते समय ऐसा टाइम टेबल तैयार करना है जो वाकई में रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि बहुत जोश में आकर के हमने ऐसा टाइम टेबल लिख दिया कि 24 घंटे में 36 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। टाइम टेबल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वाकई में जिसको हम पूरा कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। तो टाइम टेबल आपको ऐसा करना है, एक एक दिन का आपको टाइम टेबल सेट करना है, डेली के डेली छोटे छोटे से टारगेट सेट करने हैं। और जब उन टारगेट्स को पूरा करोगे ना तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार देखो मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया था और इस टारगेट को मैंने आज अचीव कर लिया। खुद आप मोटिवेट हो गए, खुद अपने लिए मोटिवेशनल हीरो बनना है आपको। यही 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने 2 महीने तक फॉलो किया, 2 महीने तक अगर आपने इस 5 पॉइंट्स को अगर फॉलो किया तो 100% नेक्स्ट अटेम्प्ट इज योर्स। अब आप लोग कहोगे सर आपने पहले से लिखा हुआ है क्या। देखो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद बहुत धीमे धीमे करके लिख पा रहा था, बहुत तेजी से नहीं लिख पा रहा था। तो मैंने पहले ही ये सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख करके रखे थे, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लगता ये सारे पॉइंट्स को लिखने में। तो मेहनत करिए इस वीडियो को बनाने में, वो केवल और केवल आपके लिए। हमको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आज पूरी तरीके से एंजॉय करो। आज आपको जो अच्छा लगता है ना, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, कोई वेब सीरीज आपको देखनी है, अपने दोस्तों के साथ में जाना है, डिनर पे जाना है, कहीं पर भी जाना हो आप बिल्कुल जाओ। आज के दिन आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। आज आपको अपने फेलियर को एंजॉय करना है। और आज रात में जब आप सोने जाना तो सोने से पहले कल सुबह के लिए अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। और कल सुबह से फिर हम जोर शोर से पूरी तैयारी करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 100% सीए फाउंडेशन निकाल करके सीए इंटर में आएंगे, या सीए इंटर निकाल करके सीए फाइनलिस्ट बनेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट की आपसे मैं पूरी उम्मीद करता हूं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।